नमस्कार साथियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत के ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में जो कि बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से हल करवाने का प्रयास किया जाएगा। पिछले 2-3 वर्षों में जो क्वेश्चंस लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालय के, उन्हीं क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। और बहुत सारे विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव भी होंगी अब की बार। तो ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं की तैयारी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर इसको आपने पूरा देख लिया तो आप समझो एक प्रकार से आपने बहुत कुछ जान लिया। इसके बाद में और भी मॉडल पेपर में देने का प्रयास करूंगा, तो चिंता आपको नहीं करनी है। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ हमेशा बना हुआ है और लगातार इस तरीके के मॉडल पेपर और महासंग्राम रिवीजन क्लास के माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर करवाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आपको इससे पहले जो है लिखित का मॉडल पेपर संस्कृत का और महासंग्राम रिवीजन क्लास, इसके साथ ही साथ और भी कुछ चैप्टर वाइज क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। तो ऑब्जेक्टिव को लेकर के आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, प्रथम सेमेस्टर के बच्चों के लिए क्या कर दीजिए जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगभग 100 से अधिक। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो एक प्रकार से 4 ऑप्शन आते हैं और उनमें से एक ऑप्शन आपका सही होता है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में कुछ विश्वविद्यालय में पूछे जाते हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, सिटी मासा कुंभरिया, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिसमें ऑब्जेक्टिव होता था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी। तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें भी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर अगर आप देखें माइनर में संस्कृत है तो भी एक प्रकार से वहां पर भी ऑब्जेक्टिव राम मनोहर लोहिया और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। मतलब जिनकी भी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है उनके लिए तो महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ आप सभी बच्चों के लिए जो प्रथम सेमेस्टर में है और संस्कृत सब्जेक्ट लिया है उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। संस्कृत प्रथम सेमेस्टर में आपको संस्कृत पद्य साहित्य और व्याकरण के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में क्या है कि संस्कृत पद्य साहित्य का एक प्रकार से ये एक प्रकार से 101 कोड में दे दिया गया है और 102 कोड में इसको दे दिया गया। ठीक है, यानी कि मतलब कि संस्कृत व्याकरण को, यानी उसमें 2 पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे, 50-50 नंबर के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आएंगे। तो उसके लिए भी ये लेक्चर महत्वपूर्ण है दोनों पेपर के लिए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो पिछले 3-4 वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे गए उन प्रश्नों को यहाँ पर मैंने रखा है। ठीक है, लिखा भले नहीं कौन कौन से कब पूछे गए, कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। बाकी ये क्वेश्चंस इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो 100% ये सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में, आपकी बार परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, 2025 की परीक्षा में क्लियर ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका महोदय? प्रश्न आ चुका, पांडवों को अज्ञातवास कितने वर्ष का था? अज्ञातवास जो होता था कितने वर्ष का था भैया? 1 वर्ष का अज्ञातवास था पांडवों को। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। अज्ञातवास क्या होता है? ऐसा वास जिसमें एक प्रकार से अज्ञात होकर के आप रहो, जिसमें आपको कोई पहचान ना पाए, वह होता है अज्ञातवास। ठीक है, इन लोगों को, पांडवों को एक प्रकार से 12 वर्ष का वनवास हुआ था और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। किसने दिया था इसको? जब ये एक प्रकार से जुआ खेले थे युधिष्ठिर और हार गए थे, उसके बाद में एक प्रकार से इनको जो है ये चुनौती दी गई थी। फिर इसके बाद में ये लोग एक प्रकार से वनवास काटे। 13 वर्ष वनवास था शायद, या 1 वर्ष अज्ञातवास था, इस तरीके से। ठीक है, तो वनवास काटे, उसके बाद में फिर 1 साल इनको छुप करके रहना था, किसी को पता ना चले कि ये पांचों कहाँ है। अब साथ ही साथ में 5 भाई ये और 1 द्रौपदी, 6 लोग एक प्रकार से अज्ञातवास काट रहे थे। ठीक है, और इनमें से ये सब एक प्रकार से किसके यहाँ पर चले गए थे? एक राजा थे विराट, विराट राजा के यहाँ, विराट राज के यहाँ ये गए थे। विराट राज की ही पुत्री थी उत्तरा, जिनका विवाह सुभद्रा से करवाया गया, मतलब कि उत्तरा का विवाह किससे करवाया गया था? अभिमन्यु से करवाया गया था। ठीक है, और उन्हीं से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जिनके गर्भ को नष्ट कर दिया था धृष्टद्युम्न ने। ये महाभारत की कथा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। किरात अर्जुनियम से शायद ये एक प्रकार से आपको मिलेगा। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पांडवों को अज्ञातवास जो है वो एक प्रकार से कितने वर्ष का दिया गया था भैया? 1 वर्ष का अज्ञातवास था। ऐसे में एक प्रकार से आप देखते हैं भीम, मतलब कि जो वो है युधिष्ठिर होते हैं, वो क्या बन जाते हैं? वो कंक के रूप में एक प्रकार से राजा विराट के यहाँ पर उनके साथ चौसर खेला करते हैं। भीम जो है बल्लभ के नाम से वहां पर जाते हैं, भीम का नाम बल्लभ होता है, और वो हलवाई का रूप धारण करते हैं और खाना वाना बनाते हैं राजा विराट के वहां पर। इसके अलावा राजा विराट के ही नगर में द्रौपदी जो है वो एक प्रकार से किसी नाम से, सैरंध्री नाम से, सैरंध्री उनका नाम था द्रौपदी का, सैरंध्री नाम से वो एक प्रकार से राजा
विराट की जो है पत्नी है उन्हीं के साथ, मतलब उनके यहाँ पर दासी का काम करती हैं, ठीक है, चाय समोसा ऐसा पहुंचाने का काम। इसके अलावा मतलब उस समय जो भी मटेरियल रहता था चाय वाय पीने का वो सब पहुंचाती थी, ठीक है, दासी के रूप में थी। इसके अलावा आप देखेंगे जो अर्जुन थे वो जो है बृहल्लला के रूप में विद्यमान थे, क्योंकि अर्जुन को जो है एक अप्सरा ने श्राप दे दिया था जब एक प्रकार से दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए इंद्र के दरबार में गए थे, तो इंद्र के दरबार में अप्सराएं खूब खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां घूमती रहती है, मतलब कि अप्सराएं रहती हैं, खूब सुंदर सुंदर अप्सरा, मेनका, उर्वशी, ऐसे तमाम प्रकार की अप्सराएं जिनको देख करके आप मोहित हो जाए, कोई भी व्यक्ति मोहित हो जाता है, ऋषि मुनि तक, बड़े बड़े तपस्वी भी उनके एक मुस्कान पर एक प्रकार से अपनी तपस्या को भंग कर देते हैं, ठीक है। ऐसी मुस्कानें होती हैं, ऐसी खूबसूरती एक प्रकार से आपको अन्यंत्र कहीं नहीं दिखेगी, आपको कहीं नहीं दिखेगी ऐसी खूबसूरती जो अप्सराओं में दिखती है, ठीक है। राजा पुरुरवा और उर्वशी की कथा आप लोग सुने ही होंगे। राजा पुरुरवा पगला गए थे एकदम से उर्वशी के प्रेम में, ठीक है, राजपाट सब भूल गए थे। बिहारी लाल भी आप देखते एक जगह लिखते हैं कि अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल, ठीक है, कि अभी तो नई नई राजा एक थे उनकी शादी हुई थी, तो वहीं पर राजपाट भूल करके वो शादी में एक प्रकार से कहे कि अभी तो अली अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल, जिस तरीके से अली अली माने होता है भौरा, भौरा जिस तरीके से जो पुष्प होता है जब वो कली पुष्प एक प्रकार से निकलनी शुरू होती है, तो उस कली में जिस प्रकार से भौरा जो होता है फंस जाता है, ठीक इसी प्रकार से राजा जो है अपनी प्रेमिका के या नवविवाहिता स्त्री के एक प्रकार चक्कर में पड़े हुए हैं, क्योंकि नई नई शादी हुई है और अभी रानी एक प्रकार से भी नई नवेली है, यानी शादी अभी जो हुई है वो भी मतलब राजा तो एक प्रकार से वृद्ध है, लेकिन जो उनकी पत्नी है वो एक प्रकार से अभी क्या है, अभी नई नई है, मतलब कि नई नई कहने का मतलब ये है कि अभी वो उनकी उम्र एक प्रकार से ज्यादा नहीं हुई थी। तो बिहारी लाल ने ये बात कहा अपने राजा के संदर्भ में, ठीक है, कि अभी तो ये हाल है आपका और आगे चल करके क्या होगा, तो इसको छोड़े मोह माया को त्यागे और राजपाट करे, अपने धर्म का पालन करे। ऐसे ही आप देखेंगे कि जब ये जाते हैं अर्जुन वहां पर प्राप्ति के लिए, तो वहां पर जब अर्जुन पहुंचते हैं तो अर्जुन को एक प्रकार से जो वहां की अप्सरा एक होती उर्वशी या मेनका कोई थी, ठीक है, तो उन्होंने एक प्रकार से देखा अर्जुन के ऊपर मोहित, चूंकि अर्जुन सुंदर भी थे, अच्छे भी थे, हैंडसम के साथ साथ इनके अंदर कला भी थी, धनुर्विद्या के एक प्रकार से बड़े विद्वान थे, चूंकि इंद्र के पुत्र थे तो इंद्र इतने खूबसूरत, तो ये भी उतने ही खूबसूरत थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि उन्होंने मतलब कि इनके साथ जो है संबंध बनाने के लिए या प्रेम करने के लिए बात करी, तो उन्होंने कहा कि माता आप मेरी माँ समान है, हाथ जोड़ करके जो है अर्जुन ने ऐसा कहा। उसको गुस्सा आ गया, ठीक है, कि अरे इसको देखो हमारी इतनी सुंदरता, बड़े बड़े देवता एक प्रकार से एक बार इशारा कर दो तुरंत चले आएंगे, और ये देखो किस तरीके से एक प्रकार से बात कर रहा है। तुरंत उनको श्राप दे दिया अर्जुन को कि 1 साल तुम जो है क्या बने रहोगे, मतलब कि तुम ना स्त्री रहोगे ना पुरुष रहोगे, ठीक है। तो इसीलिए अर्जुन जो है यहाँ पर बृहल्लला वास्तव में जो एक प्रकार से वो बन जाते हैं, उनका एक प्रकार से अर्जुन जो है वो बृहल्लला ही होते हैं, वो अर्जुन का एक प्रकार शरीर था वो अर्जुन का शरीर नहीं होता है, उनका मानसिक और वो सब चीजें एक प्रकार से बृहल्लला के रूप में हो जाता है। यानी वो प्रकार से रानी उत्तरा मतलब की उत्तरा राजकुमारी को क्या सिखाते हैं, नृत्य और जो है ये सब सिखाते हैं, क्योंकि नृत्य कला वहां पर उन्होंने सीखा था, ठीक है, स्वर्गलोक में। हाँ, तो इस तरीके से अर्जुन वहां पर थे, 1 साल उन्होंने ऐसे काटा। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे अर्जुन के बाद में जो है जो नकुल और सहदेव थे वो लोग अस्तबल में घोड़े वगैरह को एक प्रकार से नहलाने वहलाने का काम, खिलाने का काम किया करते थे। तो इस तरीके से पांचों भाई ने 1 वर्ष तक क्या काटा था, अज्ञातवास काटा था। कितने वर्ष तक भैया, 1 वर्ष तक अज्ञातवास काटा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से दूसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अहो दुरंता बलबद्धिरोधिता सूक्ति कही है, किसने कही है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। अहो दुरंता, क्या कहा, अहो दुरंता बलबद्धिरोधिता, ये सूक्ति की व्याख्या मैंने करी है। तो इसको किसने कहा था, दुर्योधन ने कहा था। क्या कहा था, अहो दुरंता बलबद्धिरोधिता, ये सूक्ति किसने कही, दुर्योधन ने कही। प्रश्न 2022 में पूछा गया है, आपकी बार आ सकता है। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि पांडवों ने वनवास काल में कहाँ निवास किया था। तो पांडवों ने किस वन में, तुलसी वन में या विंध्य वन में या नंदन वन में या द्वैत वन में, किस वन में एक प्रकार से पांडवों ने वनवास काल अपना काटा था। तो द्वैत नाम का वन था, द्वैत वन में पांडवों ने वनवास काटा था अपना। किस वन में भैया, द्वैत वन में एक प्रकार से वनवास काटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया। अगला प्रश्न, वनवास काल में कठोर भूमि में कौन सोते थे, बताएं। अर्जुन, वनेचर, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, कृष्ण या दुर्योधन, दुशासन, कौन सोता था।
दुर्योधन दुशासन तो जंगल में कभी गया नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। युधिष्ठिर और कृष्ण भी नहीं सोते थे, ठीक है, क्योंकि युधिष्ठिर मतलब कृष्ण भगवान तो अपने यहाँ पर थे, ठीक है, तो कौन सोता था भैया, वनवास काल में कठोर भूमि पर, ठीक है, अर्जुन वनेचर तो दोनों, मतलब अर्जुन तो सोते थे, युधिष्ठिर सोते थे, लेकिन कृष्ण नहीं सोते थे, वनेचर नहीं सोता था। कौन सोते थे, नकुल सहदेव। नकुल सहदेव दोनों भाई हैं, ठीक है, पांडवों के। और नकुल और सहदेव कौन है, ये अर्जुन और नकुल, मतलब अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर, ये कुंती के पुत्र हैं। और जो नकुल और सहदेव हैं, ये मद्रराज की पुत्री थी माद्री, उन्हीं के पुत्र थे। किसके पुत्र थे भैया, माद्री के पुत्र थे। माद्री का शादी हुई थी किससे, पांडु से। और पांडु और माद्री से एक प्रकार से नकुल सहदेव की उत्पत्ति, और कुंती से एक प्रकार से, और पांडु से मतलब दो पत्नियां थी। कुंती से 3 पुत्र, हालांकि 4 पुत्र थे, कर्ण भी था। क्लियर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से, किरात अर्जुनियम के दुर्योधन को क्या कहते हैं, बताएं। किरात अर्जुनियम के दुर्योधन को क्या कहते हैं। तो किरात अर्जुनियम में दुर्योधन को क्या कहा गया है, किरात अर्जुनियम में एक प्रकार से, अच्छा, किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में प्रमुख छंद कौन सा है, वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, समझ में आ रही चीजें। बनेचर किस ग्रंथ का पात्र है, तो बनेचर किरात अर्जुनियम का पात्र है। किरात अर्जुनियम जो है बेसिकली ये किरात वेशधारी भगवान शंकर और अर्जुनियम मतलब अर्जुन की कथा को लेकर के ये महाभारत की एक प्रकार से कथा का वर्णन करता है। किरात अर्जुनियम में दुर्योधन को एक प्रकार से किस नाम से पुकारा गया है, सुयोधन नाम से। सुयोधन या दुर्योधन बात एक ही है, तो किरात अर्जुनियम में दुर्योधन को क्या कहा गया है, सुयोधन कहा गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह सूक्ति कहाँ की है, बताएं। किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में एक प्रकार से ये सूक्ति है, मैंने व्याख्या करी थी। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, क्या, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह सूक्ति कहाँ की है, तो किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग की यह सूक्ति है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, किरात अर्जुनियम में कुशल गुप्तचर के रूप में कौन है। कुशल गुप्तचर के रूप में कौन काम करता है किरात अर्जुनियम में भैया, तो किरात अर्जुनियम में कुशल गुप्तचर के रूप में बनेचर जो है, ये कुशल गुप्तचर के रूप में काम करता है, खुफिया के रूप में काम करता है। कौन, बनेचर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है परीक्षा में। प्रश्न है महोदय, प्रश्न, बनेचर को गुप्तचर के रूप में नियुक्त किया था। बनेचर को गुप्तचर के रूप में किसने नियुक्त किया था, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 में भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो बनेचर को गुप्तचर के रूप में किसने नियुक्त किया था भैया, तो बिल्कुल युधिष्ठिर ने एक प्रकार से बनेचर को गुप्तचर के रूप में नियुक्त किया था। किसने, युधिष्ठिर ने। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से, किरात अर्जुनियम में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है। तो किरात अर्जुनियम में लगभग 46 श्लोक है, सॉरी 1030 श्लोक जो है किसमें, किरात अर्जुनियम में 1030 श्लोक है। और प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं, तो 46 श्लोक प्रथम सर्ग में है। ये बात आप ध्यान रखिए। क्लियर, ऐसे ही प्रश्न की परीक्षा में पूछा जाता रहता है, ये बात आप ध्यान रखिए। महाकवि भारवी ने इसको लिखा है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, किसने लिखा है। किरात अर्जुनियम रचना के लेखक कौन है, किरात अर्जुनियम रचना के लेखक कौन है, महाकवि भारवी ने किरात अर्जुनियम लिखा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आपके आएंगे, आप कहेंगे तो मैं व्याख्या भी एक प्रकार से करवा दूंगा इसकी, तो परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। व्याख्या भी एक आध दिन में मेहनत करके आपको व्याख्या भी करवा दूंगा, ठीक है, इस श्लोकों की। क्लियर, महाकवि भारवी ने इसको लिखा है, और प्रथम सर्ग की व्याख्या में करवाऊंगा, जिसमें 25 श्लोक जो भी है। प्रथम सर्ग जो संपूर्ण है बेसिकली 46 श्लोक, वो सब आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। 46 श्लोक है, तो एक आध वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि 46 श्लोक की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आपको करवा दिया जाए, ठीक है। चलिए, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका है महोदय, किस महाकाव्य में प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा गया है। तो किस महाकाव्य में प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा गया है, तो पाषाण त्रय किसको कहा गया भैया, पाषाण त्रय जो है किरात अर्जुनियम के 3 सर्गों को, प्रथम 3 सर्गों को किरात अर्जुनियम के पाषाण त्रय कहा गया है। किसको, किरात अर्जुनियम जो महाकाव्य भारवी की रचना है, इसके जो है प्रथम 3 सर्ग को, किसको भैया, प्रथम 3 सर्ग को पाषाण त्रय के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। अगला क्वेश्चन से, किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं, 2022 2024 में प्रश्न पूछा गया है। किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में कितने हैं,
46 श्लोकों की संख्या कितनी है? 46 श्लोक है और 1030 श्लोक कुल किरातार्जुनीयम में है। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रमुख रस क्या है, यानी किस रस का इसमें एक प्रकार से प्रयोग है। या आपसे पूछेगा कि किरातार्जुनीय महाकाव्य का अंगी रस क्या है। अंगी रस या एक प्रकार से प्रधान रस या प्रमुख रस बात एक ही होती है। इसमें जो प्रमुख रस है किरातार्जुनीय महाकाव्य में वो कौन सा है? किरातार्जुनीय महाकाव्य में वीर रस जो है, ये श्रृंगार वीर रस जो है ये एक प्रकार से प्रमुख है, अंगी रस वीर है। अगला प्रश्न है, बृहत्त्रयी में कौन सा ग्रंथ परिणित है? परिणित मतलब कि बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ शामिल हैं, जिसमें आपका कौन कौन से ग्रंथ है भैया? 3 ग्रंथ शामिल हैं, उनमें से एक है। देखिए रामायण तो नहीं है, रामायण के लेखक कौन है? रघुवंश महाकाव्य ये भी नहीं है, ठीक है। महाभारत जो है महर्षि वेदव्यास की रचना है, ये भी नहीं है। रामायण वाल्मीकि जी की रचना है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य भारवी की रचना है और किरातार्जुनीयम जो है बृहत्त्रयी में शामिल है। संस्कृत के 3 महाकाव्यों में से किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है, ये बात आप ध्यान रखिए। कौन? 3 महाकाव्यों में से एक महाकाव्य ये भी है, ये बात आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किरातार्जुनीयम आपसे प्रश्न पूछा था, किरातार्जुनीयम का एक प्रकार से विधा कौन सी विधा की रचना किरातार्जुनीयम? तो किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है, ठीक है, ध्यान रखिए। क्या है किरातार्जुनीयम? महाकाव्य है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि महाकाव्य किसमें बटा हुआ है? तो महाकाव्य सर्गों में बटा हुआ। किसमें बटा हुआ भैया? सर्गों में बटा हुआ है। कितने श्लोक हैं? तो 1046 श्लोक है, सॉरी 1030 श्लोक है, ठीक है। आपसे पूछेगा प्रथम सर्ग में कितने श्लोक है? तो 46 श्लोक है। इस तरीके से आपसे कई प्रश्न यहाँ पर पूछेगा। किसने लिखा है किरातार्जुनीयम को? महाकवि भारवी ने लिखा है। किसने लिखा है? महाकवि भारवी ने लिखा है, ठीक है। किसने लिखा है? महाकवि भारवी ने लिखा है। ये बात ध्यान, भारवी, महाकवि भारवी ने इसको लिखा है। किरातार्जुनीयम क्या है? एक महाकाव्य है, ये बात आप ध्यान रखिए। क्लियर? अच्छा, अर्जुन ने किस पर्वत पर तपस्या की थी? ये प्रश्न पूछा जाता है। अर्जुन ने किस पर्वत पर तपस्या की थी? इंद्रकील नाम का पर्वत था। कौन सा पर्वत था? इंद्रकील, ठीक है। इंद्रकील नाम के पर्वत पर इन्होंने एक प्रकार से उस जो है क्या नाम है, दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए तपस्या करी थी भगवान भोलेनाथ की। वो एक प्रकार से इंद्रकील नाम के पर्वत पर करी थी। किस पर्वत पर भैया? इंद्रकील पर्वत पर करी थी। ये बात भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आएंगे, ओके। अच्छा, किरातार्जुनीयम में किरात का मतलब क्या है? किरात का मतलब होता है भगवान शंकर का रूप धारण करके एक बहेलिया आता है जो कि एक प्रकार से शिकार करता है, ठीक है। अब इनकी परीक्षा लेने के लिए बेसिकली अर्जुन के आते हैं और अर्जुन को धराशायी कर देते हैं। तीरों की वर्षा से बौछार करके अर्जुन को नाच देते हैं, एकदम से अर्जुन पराजित हो जाते हैं इनके समझ। तब अर्जुन को भान होता है कि मुझे तो कोई हराने वाला था नहीं, मैं दुनिया का सबसे धनुर्धर हूँ, ठीक है, ऐसे में मेरे को कौन हरा सकता है। बृहत्त्रयी में कौन सा ग्रंथ परिणित है? तो किरातार्जुनीयम शामिल है। अगला क्वेश्चन से, किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? वनेचर, दुर्योधन, अर्जुन या युधिष्ठिर? तो किरातार्जुनीयम में कौन एक प्रकार से नायक है भैया? जाहिर सी बात है, कौन होगा नायक? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी कह रहे हैं। किरातार्जुनीयम का जो नायक है वो स्वयं अर्जुन ही है। कौन है? अर्जुन किरातार्जुनीयम के नायक है, क्योंकि अर्जुन को ही केंद्र में रख करके इस रचना को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, द्रौपदी युधिष्ठिर को किसके प्रति उकसाती है? द्रौपदी एक प्रकार से हमेशा जो है अपनी बाल खोल करके ही रहती थी। क्यों? क्योंकि इसकी चोटी पकड़ करके, इसका बाल पकड़ करके दुशासन जो था दुर्योधन का छोटा भाई, वो एक प्रकार से उनके राजमहल से उनको घसीटते हुए एक प्रकार से कहां पर लाता? उसी बाल को पकड़ करके, ठीक है, चोटी को पकड़ करके, बाल उनका खुल गया पूरा और उनको सीढ़ियों से गिराते हुए लेकर के आया था राजसभा में, ठीक है, जहां पर भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, गुरु कृपाचार्य और ऐसे अश्वत्थामा, ठीक है, और जो है ऐसे तमाम प्रकार के पितामह भीष्म और ऐसे तमाम प्रकार के और भी पूरा राज्यसभा भरी हुई थी। और उसमें एक प्रकार से इनकी चोटी, जहां पर स्त्रियां एक प्रकार से अपने घूंघट में आती, मतलब कि सर पर पर्दा करके आती थी, बाल उनके दिखते नहीं थी, ऐसे में उनके राज्यसभा में बाल खुल जाते हैं। और इस तरीके की एक प्रकार से वो जब अपमान होता है द्रौपदी का, वो सहन नहीं कर पाती है। वो कहती है ये बाल उसी दिन मैं बांधूंगी, इस केस में अब आज से एक प्रकार से केस मेरा बांधा नहीं जाएगा, ये दुशासन की छाती के लहू से जब इस बाल पर लगा लूंगी, उसके बाद में फिर जो है ये बाल बांधा जाएगा। और ये प्रण कर लेती है कौन? द्रौपदी, जो कि एक प्रकार से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी की एक प्रकार से जो है पत्नी है, ठीक है। अब ये क्या करती है, जब ऐसा कसम खाती है तो बार बार, चूंकि उन्होंने कसम खाई, प्रतिज्ञा करी है, तो बार बार युधिष्ठिर का कोचे रहती थी ये द्रौपदी जी की एक प्रकार से। चूंकि युधिष्ठिर जो थे बड़े शालीन व्यक्ति थे, बड़े गंभीर व्यक्ति थे, धर्मराज के पुत्र थे,
धर्म के अवतार थे। युधिष्ठिर युद्ध वगैरह के पक्ष में बिल्कुल नहीं हुआ करते थे, बड़े विद्वान आदमी थे, धर्म के खिलाफ ही मतलब कभी नहीं बोलते थे, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। ठीक है, मतलब धर्म ही एक प्रकार सर्वोपरि था उनके लिए, क्योंकि धर्मराज के पुत्र थे। हमेशा जब दुर्योधन दुशासन मतलब एक सब एक मतलब कि जब पांच युद्ध समाप्त हो जाता है, पांचों पांडव जब एक प्रकार से जाते हैं, जो है कहा जाता है कि शिवखोड़ी कहीं पर आप अगर गए हो, जम्मू कश्मीर में है, शिवखोड़ी पड़ता है वहीं, तो वहां पर जब आप जाएंगे, जम्मू माता जाते हैं मतलब वैष्णो देवी, तो वहां पर शिवखोड़ी के लिए दर्शन करने को बोलते हैं। मैं गया नहीं, अब की बार गया था, लेकिन एक टाइम नहीं बचा था। लेकिन जो है वहां की मैं कथा को बताऊं तो वहां पर क्या है, बताया कि पाताल लोग जाने, स्वर्ग लोग जाने का रास्ता, तो वहीं से इधर हिमालय पर्वत से ही ये लोग पांचों द्रौपदी और सब चढ़ते हुए निकल जा रहे थे। मतलब कि जब खत्म हो गया था युद्ध की, भाई अब जाए हम, जो है स्वर्ग लोग की ओर जा रहे हैं, तो ये लोग रास्ते में एक प्रकार जब जा रहे होते हैं तो अर्जुन गिरते हैं, नकुल गिरते, साथियों सब एक प्रकार से पहले द्रौपदी का अंत होता है। उसका एक एक कारण सबको बताते हुए एक प्रकार से युधिष्ठिर आगे बढ़ते हैं, द्रौपदी क्यों मर गई, द्रौपदी को क्यों नहीं बचा, तो कहा इसीलिए नहीं बचाया, सब मर जाते हैं। तो युधिष्ठिर और एक कुत्ता उनके साथ, वो पहुंचता है यमलोक तक, स्वर्ग लोक में पहुंचता है जब, तो वहां पर यमदेव यमराज जो है वो खड़े रहते हैं आगे, स्वागतम करते हैं, स्वागत करते हैं किसका, युधिष्ठिर का। आइए युधिष्ठिर, तुम्हारे अंदर छल कपट दंभ द्वेष नहीं था, और तुम एक प्रकार से धर्म के अवतार थी, इस वजह से तुम यहाँ तक पहुंच पाए। बाकी तुम्हारे सभी भाइयों में घमंड हो गया था कि हमने तो ये कर दिया, हमारे वजह से अर्जुन सोच रहे थे हमने भीष्म पितामह को मारा, हमने जो है एक प्रकार से इनको मारा, हमने बड़े बड़े योद्धाओं को मारा। ठीक है, और ये नकुल और सहदेव ये सब सोच रहे थे कि हम, मैं बहुत सुंदर हूँ, कोई सोच रहा है मैं बहुत विद्वान हूँ, हमने कहा कि ऐसे करो तब ऐसा हुआ, ऐसे। ठीक है, भीम सोच रहे थे हमने 100 भाइयों को मारा दुर्योधन के, ऐसे सबको घमंड और सबको एक प्रकार से मद, सबको एक प्रकार से आ चुका था। ठीक है, तो ऐसे में ये जो जिस व्यक्ति के अंदर छल कपट दंभ द्वेष रहेगा, उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, ऐसे में युधिष्ठिर जो थे वो इन सभी से बिल्कुल परे थे। अब युधिष्ठिर जब जाते हैं वहां पर, तो जब एक प्रकार से युधिष्ठिर से पूछा जाता है, युधिष्ठिर कहते कुत्ता उनके जो साथ था, युधिष्ठिर कहा चलो कुत्तों को भी लेकर के साथ में चलने लगे। तो यमराज ने सावधान, यमराज ने क्या बोला, सावधान रुको। युधिष्ठिर ने कहा कि काहे साहब क्यों रुके, कहा कुत्ता क्यों साथ में ले जा रहे हो, कहा कुत्ता इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि कुत्ता भी उतना मेहनत किया जितना मेहनत मैंने किया है, जितना मेहनत एक प्राणी मनुष्य कर रहा है, वही प्रक्रिया से ये भी आया है, जिस प्रक्रिया से मैं एक प्रकार से आंधी तूफान और भूस्खलन से बचता हुआ आया हूँ, इसी एक प्रकार से समस्या का समाधान, मतलब समस्या को एक प्रकार से करते हुए ये कुत्ता भी आया है। ठीक है, भीम डूब जाते हैं लेकिन भीम को नहीं बचाते हैं, एक प्रकार से जो है भीम को नहीं बचाते हैं, कौन, युधिष्ठिर, लेकिन कुत्ते को पहले बचाते हैं। क्यों बचाते हैं, क्योंकि कहते हैं बाद में भीम पूछते हैं कि आपने कुत्ते को क्यों बचाया, उन्होंने कहा कि कुत्ता जो है वो खुद नहीं बच सकता है, लेकिन तुम तो एक प्रकार से गदाधारी भीम हो, तुम तो अपने भुजाओं से जो है सभी को एक प्रकार से मार सकते हो, तो तुम तो अपना खुद ही रक्षा कर सकते हो, लेकिन ये कुत्ता नहीं कर सकता, ये कुत्ता कोई कुंती पुत्र भीम नहीं है, ये महाबलशाली गदाधारी भीम नहीं है, ये नहीं बच सकता, इसलिए मैंने इसको बचाया। अपने भाई का प्राण का त्याग कर देते हैं, लेकिन अब कुत्ते को बचाते हैं। जब वहां पर पहुंचते हैं तो जब वो रोकता है तो पहले कहते हैं कि नहीं, तो युधिष्ठिर से पूछ, कहते हैं वो यमराज कि आप जाओ या फिर कुत्ता जाएगा, दोनों में से कोई एक जाओगे। युधिष्ठिर कहते हैं कि कुत्ता ही चला जाए, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि कुत्ता का पहला अधिकार, चूंकि उसने जानवर होकर की इतनी मेहनत करी, मैं तो मनुष्य हूँ। ठीक है, तो जब इस तरीके के वचनों को सुना धर्मराज ने, तो तुरंत कुत्ता जो था वो धर्मराज का ही अवतार था, धर्मराज के रूप में ही कुत्ता था, धर्मराज तुरंत कुत्ते में से प्रकट हुए, और मतलब वो जो धर्मराज थे आकर के से मिल जाते, मतलब कि दोनों वही माया करके करे थे। आते कहते वाह युधिष्ठिर धन्य हो आप, आपके ऐसा मैंने एक प्रकार से पृथ्वी पर कोई व्यक्ति नहीं देखा। ठीक है, युधिष्ठिर को एक प्रकार स्वर्ग के सिंहासन पर जाते तो वहां पर देखते हैं कर्ण बैठा हुआ सिंहासन पर। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे कि तो युधिष्ठिर जो है वो बहुत ही एक प्रकार से धीरोदात्त नायक है, उनके अंदर किसी प्रकार का छल कपट का दोष नहीं है, जबकि उनको 13-14 वर्ष वनवास काटना पड़ा, रोना पड़ा, धोना पड़ा, दुनिया भर का मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, राज्य से भी खत्म हो गए हमेशा, तो द्रौपदी जो थी उनको हमेशा उकसाती रहती थी, मेरे खुले हुए केसों का क्या होगा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर, महाबलशाली गदाधर भीम, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, मेरे खुले हुए केसों का क्या होगा, बार बार उकसाती रहती थी द्रौपदी। जब इस तरीके की उकसाते थे तो देखे युधिष्ठिर को जब उकसाते थे, युधिष्ठिर थोड़ा शांत रहते थे, अरे ठीक है कोई बात नहीं, बांध लो, रबड़ लगा लो, गिट्टिस लगा लो, ऐसे बोल देते थे। हालांकि ऐसे बोलते नहीं थे, आजकल आप विनोद के रूप में मैंने बोल दिया है, तो ये बोलते थे ठीक है देखा जाएगा, लेकिन भीम तुरंत गदा निकाल के चलो रफ्तार की, तो दुर्योधन पहले मारे खत्म खेल लेते थे भीम, ऐसे
तुरंत जैसे कुछ होता था तुरंत अर्जुन तुरंत गांडीव निकाल लेते थे अपनी। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा ये सब उकसाते थे, तो द्रौपदी को लगता था कि हाँ चलो। अब द्रौपदी और चारों भाई मिल करके युधिष्ठिर के तो लगातार उकसाते में भिड़े रहते थे कि युधिष्ठिर किस तरीके से मान जाए। युधिष्ठिर भाई विद्वान आदमी मान देख ठीक है देखा जाएगा, समय आने दो। तो द्रौपदी युधिष्ठिर को किसके प्रति उकसाती थी? दुर्योधन के प्रति। दुर्योधन को जाकर के रपटा के मारो इसको, ठीक है, क्योंकि उसने एक प्रकार से मेरे साथ बहुत ही गलत किया है, मेरे साथ नहीं बल्कि सभी के साथ गलत किया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूं, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप लोग चीजों को समझ पा रहे हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया। प्रश्न आ चुका है, रेखा गणित का प्रारंभिक स्वरूप मिलता है किसमें? गृह सूत्रों में, धर्म सूत्रों में, स्रोत सूत्र में या शूल्ब सूत्र में? बताएं। तो रेखा गणित का जो प्रकार से प्रारंभिक स्वरूप मिलता है वो शूल्ब सूत्र में मिलता है। किसमें? शूल्ब सूत्र में रेखा गणित का एक प्रकार से, यानी कि जो आपका रेखा गणित होती है, ठीक है, ज्योमेट्री वगैरह, उसका एक प्रकार से प्रारंभिक स्वरूप शूल्ब सूत्र में हमको प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? बताएं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है भैया? ऋग्वेद में कुल मिलाकर के 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखिए। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, मही सूक्त किस वेद में? बताएं। मही सूक्त जो है किस वेद में है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मही सूक्त किस वेद में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो मही सूक्त जो है ये अथर्ववेद का एक सूक्त है। मही सूक्त अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद जो सबसे नया वेद है, और वेद त्रयी में कौन शामिल है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये वेद त्रयी में शामिल है तीनों, ठीक है। वेद त्रयी का निर्माण करते हैं, जबकि अथर्ववेद बाद में बना है, ठीक है, तो ये वेद त्रयी में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का उपवेद कौन सा? इनमें से फटाफट से आप बताएंगे। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, पूर्वाधिक और उत्तरार्चिक रूप से किस वेद का विभाजन हुआ है? बताएं। फटाफट से आप बताइए, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक रूप में किस वेद का विभाजन हुआ है? तो साम वेद का विभाजन हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, ऋग्वेद के अनुसार प्रमुख तुस्थानीय देवता कौन से हैं? ऋग्वेद के अनुसार प्रमुख तुस्थानीय देवता जो है वो सूर्य को माना गया है, ठीक है। विश्वानि सावित दुरितानि यत्र पारासो यद भद्रम तन्ना आसो, ठीक है, ठीक है। यतो यतः समीह से ततोनो अभयम कुरु सान्ना कुरु प्रजा भय तमन्ना पशु भया। तो भगवान सूर्य को एक प्रकार से माना गया है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में वर्णित है? सत्यमेव जयते जो शब्द है कि सत्य की ही हमेशा विजय होती है, ये एक प्रकार से किस उपनिषद से लिया गया है? जो भारत के एक प्रकार से जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह अशोक की लाट, उसके नीचे एक प्रकार से लिखा हुआ है सत्यमेव, और बीच में चक्र है 24 तीलियों वाला, और इधर जयते लिखा हुआ है। तो सत्यमेव जयते जो है ये किस उपनिषद में वर्णित है? मुंडक उपनिषद में। किस उपनिषद में भैया? मुंडक उपनिषद में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ध्यान से इन चीजों को देखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, ज्योतिष के प्रमुख आचार्य हैं। ज्योतिष के प्रमुख आचार्य है लगध मुनि। क्या नाम है उनका? लगध मुनि, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये सब क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाए, ठीक है, और साथ ही साथ आपको जो भी कोर्स वगैरह करवाया गया है वो सभी कोर्स की वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा दी जाए, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सभी सब्जेक्ट का, अगर बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है आपके सारे सब्जेक्ट के कोर्स को मात्र और मात्र 100 रुपीज में लॉन्च कर दिया गया है। और सभी जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट है कि ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में आपका क्या होगा, एक मिनट वीडियो को देख इसको सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में आपका क्या होगा? आपको 100 में से 100 नंबर भी मिल सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है अगली बार आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव ना हो, तो अभी नंबर अपना बना लो, ताकि जो है आपका जो परसेंटेज है वो बढ़ा रहे। इससे क्या होगा, बीटीसी वगैरह में आपको दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। परसेंटेज आपको बढ़ाने के लिए एक प्रकार से करना क्या है, सबसे पहली बात है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें एक प्रकार की आदमी तो कॉपी चेक नहीं करता है, तो ऐसे में जो प्रश्न आप सही करोगे उसके 100 to 100% आपको नंबर मिलेंगे। तो आप इसमें 90% तक नंबर रेल दो। कैसे रेलोगे, कैसे नंबर लाओगे, उसके लिए मैं एक प्रकार व्यवस्था कर रहा हूँ। देखें, जो मैं एक प्रकार से आपको कोर्स में देने जा रहा हूँ, 91 61 93 60 62 पर आपको एसएमएस करना है, इसी कोर्स में आपको ज्वाइन हो जाना है बस, ठीक है। आपको क्या मिलेगा वहां पर, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे इनको आप वीडियो के रूप में देखेंगे। वीडियो के रूप में देखने के बाद में इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि वो मेरी रणनीति है, मैं रणनीति के तहत आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद में क्या करेंगे, जब आपके पास पीडीएफ सेंड की जाएगी तो आप पीडीएफ क्या करेंगे,
उसी पीडीएफ से एक प्रकार से एक प्रैक्टिस सेट के रूप में इसी मॉडल पेपर को हल करेंगे वीडियो को देखने के बाद में। अब जो क्वेश्चंस आपका दिमाग में बैठ गया होगा वो तो हल हो जाएगा आपका, और जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में जो क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे उसको आप वीडियोस में आकर के ढूंढेंगे। और जब किसी एक क्वेश्चन पर थोड़ा सा समय देकर के आप ढूंढेंगे, मनोवैज्ञानिक फैक्ट बता रहा हूँ, वो क्वेश्चंस आपके दिमाग में रुक जाएगा, चाहे आप याद करें या ना याद करें। जब आप परीक्षा में बैठोगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ जाएगा, क्योंकि मन की 3 अवस्थाएं होती है, चेतन, अचेतन और अवचेतन। तो वो अचेतन अवचेतन में कहीं पड़ा रहेगा, और जब भी एक प्रकार जरूरत होगी तो तुरंत एक प्रकार से याद आ जाएगा आपको, तब आप लिख पाएंगे। तो पीडीएफ नोट्स का ये फायदा आपका होगा जाएगा। इसके साथ ही साथ एक मॉडल पेपर नहीं और तमाम प्रकार के एक प्रकार से मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव के मैं देने वाला हूं। तो जो भी बच्चे ऑब्जेक्टिव में हैं उन सभी को पीडीएफ मिलेगी। अच्छा, केवल संस्कृत की ही पीडीएफ नहीं मिलेगी, संस्कृत, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, शिक्षा शास्त्र, इकोनॉमिक्स, हिंदी, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट जो आपके हैं, इन सभी के प्रकार से ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपकी हो जाएगी मात्र और मात्र 100 रुपीज में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों के पास 100 रुपीज होंगे। अगर आपके पास नहीं तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं। इस नंबर पर एसएमएस क्या करना है आपको, अपना नाम लिख करके, ठीक है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और आपका अपनी यूनिवर्सिटी के नाम के बाद में आपका एक प्रकार से सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, आपने सब्जेक्ट्स के नाम भी लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में एक प्रकार से आपको क्या कर दिया जाएगा, आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर एक प्रकार से आपको 100 रुपीज जो है वो सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, फटाफट से आप ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि एक प्रकार जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना ही आपका एक प्रकार से फायदा होता रहेगा, और एक कोर्स एक प्रकार से आपकी परीक्षा तक चलता रहेगा। तो पूरे प्रथम सेमेस्टर का एक प्रकार से फीस मात्र और मात्र 100 रुपए, और जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट की चीजें मिलेंगी। ठीक है, इसमें मॉडल पेपर, महासंग्राम, रिवीजन क्लास, चैप्टर वाइज क्लासेस, ये सब आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, और आपको एक प्रकार से जो इंफॉर्मेटिव चीजें होती है वो भी मैं करवाता रहता हूँ। तो कई सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, और कुछ क्लासेस आपकी जो होंगी प्राइवेट भी, मैं आपको एक आध दो वीडियो, 3-4 वीडियो जो भी होंगी, मतलब कुछ सारी वीडियोस आपको हो सकता है यूट्यूब पर ना मिले तो आप कोर्स में मिल जाएंगी। तो आप एक प्रकार से कोर्स में एक प्रकार से क्या होगा, मॉडल पेपर्स के माध्यम से, महासंग्राम रिवीजन क्लास के माध्यम से, चैप्टर वाइज क्लासेस के माध्यम से, इन सभी क्लासेस के माध्यम से आपके संपूर्ण सिलेबस से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चंस को एक प्रकार से मैं करवाता हूं, जो पिछले 3-4 वर्ष में पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी की पीडीएफ जो प्राप्त कर पाएंगे तो आप एक प्रकार से प्रैक्टिस सेट के रूप में चीजों को हल करेंगे, और बहुत ही बारीकी के साथ आपका अध्ययन हो जाएगा। सभी सब्जेक्ट का कोर्स आप पा जाएंगे मात्र 100 रुपीज में। 91 193 तुरंत एसएमएस करें, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा नंबर को, और फटाफट से एसएमएस करिए, ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। सोचिए मत, ठीक है, सोचिए बिल्कुल भी मत, क्योंकि 100 रुपीज में आपका एक प्रकार से बहुत सस्ता और बहुत ही कम पैसे में आपको एक प्रकार से बहुत बेनिफिट्स मिलेगी। तो आप तुरंत ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, आप ये ना सोचे कि एक प्रकार से गुरुजी एक प्रकार से जो है 100 रुपया हमसे ले रहे हैं, 100 रुपया का कोर्स लॉन्च किए हैं। 100 रुपए का कोर्स आप नहीं पाओगे, या 100 रुपए में सारे सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ पाओगे। सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव भी और लिखित भी। ठीक है, सब कुछ आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो आपकी व्याख्या वाला पोर्शन है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। हालांकि ऑब्जेक्टिव में व्याख्या आपका नहीं आएगा, लिखित वाले बच्चों के लिए व्याख्या पूछा जाएगा, लेकिन व्याख्या जब आप समझे रहेंगे तो कहानी आपके दिमाग में बनी रहेगी। ठीक है, चलिए, प्रश्न आपका क्या था भैया? प्रश्न आपका था कि ज्योतिष के प्रमुख आचार्य कौन है? ज्योतिष के प्रमुख आचार्य है लगध मुनि। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न, संस्कारों का उल्लेख मिलता है। संस्कारों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है भैया? गृह सूत्रों में 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, जिसमें पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, ठीक है, यज्ञोपवीत संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, ठीक है, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, ठीक है, सबसे लास्ट वाला होता है अंत्येष्टि संस्कार, जो तेरहवीं वाला होता है, 13वीं संस्कार। आगे देखते हैं, उसी को अंत्येष्टि कहते हैं। पतंजलि के अनुसार सामवेद की कितनी शाखाएं हैं, बताएं। पतंजलि ने सामवेद की कितनी शाखाएं बताई हैं? पतंजलि ने सामवेद की कितनी शाखाएं बताई भैया? तो पतंजलि ने सामवेद की 1000 कितनी शाखाएं बताई हैं? 1000 शाखाएं लगभग बताई हैं। कितनी शाखाएं? 1000। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो देखिए, मनुस्मृति मनु ने लिखी है। ठीक है, कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। ठीक है, कालिदास का रचना आप देखते हैं, रघुवंशम हो गया, ठीक है, या अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, सब रचना कालिदास की है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अर्थशास्त्र का कौन है? कौटिल्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए चीजों को। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है, चले भाई, सभी दोस्तों से निवेदन यही है कि वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, दैवीप्यमान रत्नों 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। दैवीप्यमान रत्नों और औषधियों का दोहन कराया गया पृथ्वी से, पर्वतों से, समुद्रों से, या उपरोक्त सभी से? फटाफट से आप बताएंगे। तो समुद्र का क्या हुआ था? मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में क्या हुआ था कि एक प्रकार से तमाम प्रकार की चीजें निकली थी।
इसमें माता लक्ष्मी का भी एक प्रकार से प्रादुर्भाव समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप हुआ था। अमृत निकला था, विष निकला था, कामधेनु गाय निकली थी, कल्प वृक्ष निकला था, ठीक है। ऐसे हलाहल नाम का विष निकला था जिसको भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया था। आगे देखिए, पर्वतों का राजा है। पर्वतों का राजा कौन है भैया? हिमालय जो है पर्वतों का राजा है, गिरिराज है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते रहे, ध्यान रखिए चीजों को। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका भाई? देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बदरायण किस ग्रंथ का कांचुकी है? बताएं, बदरायण जो किस ग्रंथ के कांचुकी है या किस ग्रंथ का कांचुकी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो बदरायण जो है ये किसके भाई कांचुकी है? देखिए, स्वप्नवास दत्तम, ठीक है, दूत वाक्यम और प्रतिज्ञा, ठीक है, प्रतिज्ञा अवगंधरायम, ठीक है। ये सभी रचनाएं जो हैं ये ग्रंथ इन्हीं के, इन सभी की कांचुकी है कौन? बदरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो बृहत्त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं भैया? किरात अर्जुनियम, नैषधि चरितम और शिशुपाल वधम, ठीक है। किरात अर्जुनियम, नैषधि चरितम और शिशुपाल वधम, ये तीनों ग्रंथ जो हैं बृहत्त्रयी में शामिल है। तीनों के तीनों महाकाव्य हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, लघुत्रयी के अंतर्गत ग्रंथ कौन कौन से आते हैं? सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। लघुत्रयी में कौन कौन से हैं? रघुवंशम, ठीक है, मेघदूतम और कुमार संभवम, ये तीनों रचनाएं किसमें आती हैं? लघुत्रयी में शामिल है। बृहत्त्रयी मतलब की बड़ी रचनाएं, ये जो बड़ी फेमस रचनाएं किरातार्जुनीयम, नैषधीयचरितम और शिशुपाल वधम, ये बृहत्त्रयी में शामिल है संस्कृत के। और संस्कृत महाकाव्य में लघुत्रयी में शामिल है रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम, ठीक है। ध्यान रखिए तीनों प्रश्न परीक्षा में तो बहुत पूछे गए हैं। गद्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत ग्रंथ कौन से आते हैं? तो गद्य बृहत्त्रयी में कौन से शामिल है? तो काव्य बृहत्त्रयी में मैंने बताया अभी को। अब आपका गद्य बृहत्त्रयी में अगर बात की जाए तो गद्य बृहत्त्रयी में वासुदत्तम, ठीक है, 10 कुमार चरितम और कादंबरी, ये बाणभट्ट की रचना है कादंबरी। तो ये सब रचनाएं जो हैं ये गद्य बृहत्त्रयी में शामिल है, ठीक है। वेदत्रयी में नहीं है, कौन से वेद? वेदत्रयी में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आता है, अथर्ववेद नहीं आता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वेदत्रयी में अथर्ववेद नहीं शामिल है। क्लियर? ये सब प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। आप इन सभी प्रश्नों को एक प्रकार से नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन क्या करना, जब आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो आप आसानी से पीडीएफ से चीजों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। बस आपको 91 193 92 प्रश्न के कोर्स में ज्वाइन हो जाना है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, यजुर्वेद की किस शाखा में केवल पद्य है? बताइए, यजुर्वेद की किस शाखा में केवल पद्य है भैया? यजुर्वेद की किस शाखा में केवल पद्य है? शुक्ल शाखा में। जो यजुर्वेद का शुक्ल यजुर्वेद है उसमें एक प्रकार से क्या है? केवल पद्य है, रचनाएं केवल काव्य में लिखी गई है, गद्य नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन से, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में बांटा गया इसको। अगला क्वेश्चन से, ऋग्वेद में सूक्त है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं भैया? ऋग्वेद में कितने सूक्तों की संख्या है? 10,580 सूक्त। सॉरी, एक मिनट, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं भैया? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, ठीक है। और 1028 सूक्त हैं, ठीक है। कितने सूक्त, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, ईशावास्योपनिषद में मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? ईशावास्योपनिषद में कितने हैं भाई? ईशावास्योपनिषद में एक प्रकार से कितने मंत्रों की संख्या है? 18 मंत्र इसमें एक प्रकार से वर्णित। कितने मंत्र? 18 मंत्र। अगला क्वेश्चन है, जादू टोने का वर्णन किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में आपको जादू टोना टटका का वर्णन मिलता है। सामवेद में संगीत का वर्णन मिलता है, ठीक है। सामवेद में किसका वर्णन? संगीत शास्त्र का जनक कौन सा वेद है? सामवेद है। ऋग्वेद जो है ये एक प्रकार से आवाहन मंत्रों से रिलेटेड है, यज्ञ वगैरह के अनुष्ठान से रिलेटेड है, ठीक है। यजुर्वेद जो है ये गृह सूत्रों से रिलेटेड है, ये मतलब कि घर में काम वगैरह कैसे कैसे क्या होता है, वास मतलब की जो वास्तु शास्त्र है, घर कैसे बनाना चाहिए, किस दिशा की ओर, ऐसे तमाम प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। अथर्ववेद में जादू टोना टटका, ठीक है, और जो है चिकित्सा शास्त्र, ये सब आपको अथर्ववेद में मिल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जादू टोना टटका अथर्ववेद में है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा समूह गलत है इनमें से? ऋग्वेद प्रगाता, यजुर्वेद अथर्यो, ठीक है, अथर्ववेद ब्रह्मा और सामवेद उदक। बताइए इसमें कौन सा एक प्रकार से क्या है, कौन सा समूह गलत है? देखिए, अथर्ववेद ब्रह्मा ठीक है, सामवेद उदक, यजुर्वेद जो है अध्वर्यु, ठीक है, ऋग्वेद प्रगाता नहीं है तो ये गलत है आपका, ठीक है, यही समूह गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, आयुर्वेद की बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है। आयुर्वेद की बृहत्त्रयी में क्या शामिल नहीं? देखिए, आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद से ही बना हुआ है, अथर्ववेद में से ही कंटेंट लिया गया है। आयुर्वेद में चिकित्सा शास्त्र संबंधित है आयुर्वेद से।
आयुर्वेद की बृहत त्रयी में कौन शामिल नहीं है? सुश्रुत शामिल है, बागमर भी शामिल है और चरक भी शामिल है। धन्वंतरी आयुर्वेद की बृहत त्रयी में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,580 मंत्र है। सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त है ऋग्वेद में, ठीक है। और मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, ठीक है, 10 मंडल है, ठीक है। सूक्त कितने हैं? तो सूक्त आपके कितने हैं भैया? सूक्त आपके 1028 है। और मंत्रों की संख्या अगर पूछे 10,580 मंत्र है किसमें? ऋग्वेद में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देख, दुनिया की सबसे पहली रचना है और एक प्रकार सबसे प्राचीन रचना है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन आ चुका है, यज्ञों में अशुद्धि निवारण का कार्य कौन करता है? होता, उद्दाता, ब्रह्मा या उदधर्यु? बताइए कौन करते हैं भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यज्ञों में अशुद्धि निवारण का काम जो करते हैं कौन करते हैं? ब्रह्मा करते हैं शुद्धि निवारण का काम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कणव संहिता, ठीक है, महर्षि कणव की थी, मतलब कणव संहिता में शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय बताए गए हैं? तो कणव संहिता की बात किया तो उसमें शुक्ल यजुर्वेद के 40 अध्यायों के बारे में वर्णन मिलता है। कितने अध्याय? 40 अध्यायों के बारे में वर्णन मिलता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कनिष्क का समकालीन कौन था? कनिष्क जो एक महान शासक के रूप में जाना जाता है। कनिष्क बड़ा ही एक प्रकार से प्रतापी शासक, दौड़ा दौड़ा के मारा था, ईरान इराक से कब्जा लिया था, इंडोनेशिया ने बड़ा लंबा शासन किया था। तो कनिष्क का समकालीन कौन था भैया? कौन सा ऋषि? चरक मुनि जो थे कनिष्क के समकालीन माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न, सामवेद के अनुसार तानों की संख्या कितनी है? सामवेद के अनुसार तानों की संख्या कितनी बताई? सामवेद में 49 तानों के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। तान मतलब समझ रहे हैं ना, जो संगीत में तान होती है, उसी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। संगीत में तानों की संख्या कितनी है? 49 तानों के बारे में सामवेद में बताया गया। भारतीय संगीत शास्त्र का जनक माना जाता है सामवेद को। अगला प्रश्न, प्रापाठकों का विभाजन किस वेद में, मतलब वेद का है? प्रापाठकों का विभाजन जो है वो सामवेद का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वैदिक शब्दों का निर्वचन करने वाला वेदांग कौन सा है? वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 वेदांग है। इसमें आपकी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ठीक है, ये सब शामिल है। तो वैदिक शब्दों का निर्वचन करने वाला जो वेदांग है वो कौन सा है? निरुक्त है, ठीक है। उसका क्या नाम है? निरुक्त। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहूंगा, ठीक है। चलिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करते रहिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आपको मिलेंगी। और अगर आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो आपको जो पीडीएफ वगैरह सब मिलते रहेंगे, और जो क्वेश्चन पेपर है उनकी पीडीएफ भी मिलेगी आपको। ऐसे कुछ विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर होंगे, उनको सॉल्व करवाया जाएगा, वो भी एक प्रकार से आपको वो भी पीडीएफ आपको क्वेश्चन पेपर के मिल जाएंगे, साथ ही साथ उसका हल भी मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, कालिदास के नाटकों की संख्या कितनी है? कालिदास के कितने नाटक है भैया? कालिदास के नाटकों की संख्या 3 नाटक है। इनके कौन कौन से? अभिज्ञान शकुंतलम इनका नाटक है एक, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम भी है और विक्रमोर्वशीयम भी, इन्हीं की नाटक है, ठीक है। बेड़ी संहारम इनका नहीं है। प्रश्न क्या पूछा गया था अगला? कालिदास का नाटक नहीं इनमें से, तो बेड़ी संहारम इनका नाटक नहीं है, ठीक है। कालिदास के कितने नाटक हैं? 3 नाटक है। कौन कौन से? अभिज्ञान शकुंतलम सबसे फेमस नाटक है इनका, उसके बाद है मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीय भी, 3 नाटक इनके बड़े फेमस हैं। ये बात ध्यान रखें, महान महान नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया, विश्व का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो विश्व का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम। क्या नाम है? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम आप जानते हैं किसके बारे में? अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये महारानी मतलब की एक जो है कनौज ऋषि की पुत्री थी। हालांकि वैसे जो है विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की, या मेनका की पुत्री थी, मेनका और या उर्वशी की किसी की, ठीक है। तो उनकी पुत्री थी ये। मैंने इसने समझाया है पूरा बता करके, एक वीडियो मैंने सेपरेट बनाई है, इसमें जो अभिज्ञान शकुंतलम की सूक्तियां थी उस पर मैंने चर्चा करी है, ठीक है। तो अभिज्ञान शकुंतलम में राजा जो भरत होता है, दो दांत गिनता है, उन्हीं की माता जी का नाम था शकुंतला और उनके पिताजी थे दुष्यंत। राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी की कथा है, जिसमें एक प्रकार से राजा दुष्यंत और इनके बीच में एक प्रकार से प्रेम होता है, ठीक है। पूरी कहानी है, कनौज ऋषि के आश्रम में ये रहती हैं शकुंतला, वहीं पर राजा जाते हैं शिकार खेलने, देखते हैं, सखियां इनकी होती हैं, तो बड़ी सुंदर है ये, इनकी सुंदरता का वर्णन एक प्रकार से करते हैं वो, और ऐसे तमाम प्रकार की चीजें, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन से, एको द्विदोषो गुण सन्निपाते ये सूक्ति कहाँ की है? इसकी व्याख्या भी मैंने करी थी, ठीक है,
या एको दुई 200 गुण सन्निपाते, इस उक्ति कुमार संभव की है। ठीक है, ध्यान रखें 2022 में क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, 2022 में 2023 में भी ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। ओके, 2024 में पूछे जाने की संभावना खूब ज्यादा है। आगे देखेंगे तो ये किसका कुमार संभव की रचना है, मतलब कुमार संभव में है। अगला क्वेश्चन है मैनाक का पुत्र, मैनाक पुत्र है किसका, मैनाक एक पर्वत का नाम है। ठीक है, मैनाक पर्वत जो है किसका पुत्र है भैया, हिमालय का पुत्र है। किसका पुत्र है, हिमालय का पुत्र है मैनाक। ठीक है, मैनाक पर्वत जो है एक प्रकार से आप देखते हैं, मैनाक पर्वत कब आया था, मैनाक पर्वत को हनुमान जी की सहायता के लिए जब आया था, वो जब हनुमान जी चले थे कि चलो पवन के वेग से उड़कर पवन कुमार मानव आंधी आ गई कांप गया संसार, जब हनुमान जी यहाँ से की कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर बल वीरा, इस तरीके से भगवान हनुमान जी जो है अपना रूप विस्तार करते हैं और छलांग लगा करके जब जाते हैं, तब एक प्रकार से वो मैनाक पर्वत आता है, गिर मैनाक निकलता है समुद्र के बीच से, कहता है त्राहि माम भगवान, इस पर जो है मतलब विश्राम करे थोड़ा सा। तो मैनाक पर्वत के हनुमान जी कहते हैं मैनाक पर्वत से कि राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम, कि भाई मैनाक तुम्हारा एक प्रकार से उपयोग होगा, अभी परेशान मत होइए। ठीक है, तुम्हारा काम आएगा, और राम काज जो है करने से पहले मुझे कोई विश्राम की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो विश्राम एक प्रकार से मैं नहीं करूंगा। ठीक है, मैं जब तक राम जी का काम नहीं कर लूंगा तब तक विश्राम नहीं करूंगा। ठीक है, तो वही मैनाक पर्वत था जो हनुमान जी के समक्ष निकला था, आप देखोगे टीवी सीरियल में मैनाक, वही मैनाक एक पर्वत है जो कि हिमालय पर्वत का पुत्र था। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। पुराक वीणा गणना प्रसंगे उक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है, बताएं। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे उक्ति जो है कालिदास के लिए एक प्रकार से प्रयोग की गई, महाकवि कालिदास के लिए प्रयोग की गई। अगला क्वेश्चन से कुमार संभव में कुमार शब्द का क्या अभिप्राय है। आप एक बार जो है अभिज्ञान शकुंतलम वाली वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। कुमार संभव में कुमार शब्द का क्या अभिप्राय है, 2022 में प्रश्न पूछा गया था। तो कुमार संभव में एक प्रकार से स्वामी कार्तिक के बारे में बताया गया है, और कुमार कार्तिक के लिए प्रयोग किया गया। स्वामी कार्तिक माता पार्वती और भगवान शंकर के पुत्र थे। ठीक है, कार्तिक एक प्रकार से का जन्म इसलिए करवाया गया था क्योंकि कार्तिक जो थे वही एक राक्षस था उस समय, उसका नाम था जो है क्या नाम था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बड़ा मतलब ताड़कासुर। ठीक है, तारकासुर नाम का एक असुर था, वही ताड़कासुर को मारने के लिए, चूंकि ताड़कासुर ने घोर तपस्या करके मतलब वरदान मांग लिया था ब्रह्मा जी से कि हमारी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो, बाकी किसी के पुत्र के हाथे ना हो। क्योंकि भगवान शंकर के लिए इसलिए मांगा क्योंकि गुरु शुक्राचार्य जो थे वो एक प्रकार से ज्ञान देते थे इन लोगों को कि जाओ तुम ये वरदान मांगना। क्यों, क्योंकि शुक्राचार्य जी को पता था कि भगवान शंकर जब एक बार तपस्या पर बैठ जाते तो बहुत लंबे कई वर्षों तक नहीं उठते हैं, और जब भगवान शंकर उठेंगे नहीं तो भगवान जो है शंकर का पुत्र कैसे होगा। ठीक है, और इसीलिए एक प्रकार से उसने पुत्र से मरने की एक प्रकार से सलाह दी और वो जाकर के ठीक है हुआ। शुक्राचार्य, आपने सोचा कि कभी क्यों शुक्राचार्य जो है ये देवताओं के विरोध में हमेशा रहते थे। शुक्राचार्य पहले देवताओं के गुरु थे, लेकिन क्या हुआ कि शुक्राचार्य की माता जी को एक प्रकार से भगवान विष्णु ने मार दिया था। क्यों, क्योंकि माता जो है भृगु, एक भृगु ऋषि थे, भृगु के पुत्र हैं शुक्राचार्य, भृगु की एक पत्नी थी, तो भृगु की पत्नी जो थी वो एक प्रकार से आश्रम में थी, भृगु तपस्या कर रहे थे और ये भी तपस्या कर रहे थे। ठीक है, क्या नाम है, भार्गव शुक्राचार्य। भार्गव इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि भृगु के पुत्र हैं, और भृगु जी बहुत गुस्सैल आदमी थे पहले। भृगु ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। भृगु ने क्या, एक आपको मिलता है भृगु जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश सबको एक एक लात मारे थे, सबको मारे थे। क्यों, क्योंकि एक प्रकार से लोग उनकी बात नहीं सुन रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश उनको जो है उनकी बात नहीं सुन रहे थे, तो पहुंच गए इतने तपबल, मतलब कि तपबल शंभु करे संघारा, तप आधार जगे भवानी, तब तप के बल से, तप में इतना पावर है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी इन्होंने मार दिया था भृगु ने। उन्हीं भृगु के पुत्र थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य बड़े क्रोधी व्यक्ति थे। ठीक है, क्योंकि पिताजी का अंश पूछा गया था। भृगु जी तो कुछ एक प्रकार से शांत हो गए थे बाद में चल करके। ठीक है, तपस्या वगैरह करने लगे थे, सृष्टि की उत्पत्ति में एक प्रकार से भिड़ गए थे। लेकिन जो ये थे तो इनकी पत्नी को मतलब इनकी माता जी को, क्योंकि इनकी माता जी ने क्या किया था, राक्षसों को शरण दे दी थी। राक्षस लोग इनके आश्रम में आकर के छुप जाते थे, और रात्र में जब चोरी छुपा जाते थे और राक्षस मतलब की देवताओं को मारने लगते थे, फिर आकर के इसी में छुप जाते थे इनके आश्रम में। और आश्रम में चूंकि इतनी तपोबल थी इनके भृगु वगैरह के पास कि इनके आश्रम में देवता लोग प्रवेश ही नहीं कर पाते थे। मतलब कि अगर उनके शरण में कोई पहुंच गया भृगु ऋषि के आश्रम में तो उसको मारने वाला कोई संसार में पैदा नहीं हुआ है। ठीक है,
तो जो इनकी माता जी थी इन्होंने कहा एक प्रकार से या तो भाई हमको मार दोगे तब यहाँ पर जाने देंगे हम, ठीक है, या तो एक प्रकार से फिर आप जो है शरणागत आए तो मैं इनका रक्षा करूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरह भगवान विष्णु ने एक प्रकार से उनको शरण में ले लिया, उनको उनके चक्र से, सुदर्शन चक्र से उनका गला काट करके और उनको अपने शरण में ले लिया। और इस तरीके से जब शुक्राचार्य को ये बात पता चली तो शुक्राचार्य एक प्रकार से बड़े क्रोधी, भगवान विष्णु को श्राप देने चले गए। तो शुक्राचार्य वही थे, हमेशा विरोध ही करते थे जो है, और विष्णु भगवान के घोर विरोधी रहे। इसी वजह से एक प्रकार से, क्योंकि उनको पता था विष्णु भगवान बड़े छलिया है, विष्णु भगवान उनके साथ कई बार मजाक कर चुके हैं शुक्राचार्य के साथ। शुक्राचार्य जब राजा बलि को 52 अवतार में राजा बलि को छलने गए थे 52 अंगुर का रूप धारण करके, तब भी शुक्राचार्य जल नहीं गिरने दे रहे थे कमंडल, कमंडल में शुक्राचार्य घुस गए, कमंडल के छेद में घुस गए ताकि पानी गिरेगा नहीं, तो जो है संकल्प कैसे करेंगे। तो जब ये जो कुश होता है उसी कुश से जो है उसी छेद में जो कमंडल का होता है उसी में कोचने लगे भगवान विष्णु, ऐसे ऐसे करके कोचा कि भाई जल क्यों नहीं गिर रहा, जैसे कोचा तो शुक्राचार्य की आंख में जो है जाकर डरने लगी, तो शुक्राचार्य जो है आंधे अंधर मतलब कि अंधे हो गए हैं। इसीलिए जब भी प्रकार से आप देखते हैं, जब कोई पंडित कहते हैं पंडित जी जो है बनतवा बना कि नहीं बना, जो है मेहरारू के बुलावे खाए गौने जाए के केहू का, तो बनता बनता पूछा थी कि बनता बना कि नहीं बना, गाँव वगैरह में पूछा जाता है कि भेज सकते कि नहीं भेज सकते। तो शुक्र को देखा जाता है, शुक्र सामने पढ़ रहे हैं कि दाएं पढ़ रहे हैं बाएं पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो अंधे हैं और अंधे व्यक्तियों को देख करके शायद नहीं जाते हैं। तो कुमार संभव में कार्तिकेय जो हैं एक प्रकार से इन्हीं के जन्म की कथा पूरी की पूरी है और तारकासुर का पद वगैरह बताया गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आ चुका है, उपमा सम्राट कहे जाते हैं कौन? उपमा सम्राट कौन कहे जाते हैं भैया? उपमा सम्राट जो है उपमा कालिदास से, उपमा सम्राट कहे जाते कालिदास। ऋतु संहारम के लेखक कौन है भैया? ऋतु संहारम को भी लिखा किसने? महाकवि कालिदास ने। अगला प्रश्न, उपमाओं के लिए विश्व विस्तृत कौन है? उपमाओं के लिए विश्व में प्रसिद्ध कौन है भैया? उपमाओं के लिए विश्व में जाने कौन जाते हैं? उपमाओं के लिए विश्व में एक प्रकार से कौन जाने जाते हैं? बिल्कुल उपमाओं के लिए कौन जाने जाते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल कालिदास जी जाने जाते हैं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। कालिदास की कीर्ति का आधार क्या है? कालिदास की कीर्ति का आधार क्या है? कौन सी रचना भैया? तो कालिदास की कीर्ति का आधार है रघुवंश, सॉरी अभिज्ञान शकुंतलम, इनका बड़ा फेमस है, इसी वजह से बड़े फेमस है। अगला प्रश्न, कालिदास बाकी रचनाएं सब रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम ये सब कालिदास की रचना है, लेकिन अभिज्ञान शकुंतलम से इनको बहुत ख्याति मिली, विश्व प्रसिद्ध रचना है। कालिदास किस धर्म के अनुयायी थे बताएं? कालिदास किस धर्म को मानते थे भैया? भगवान शंकर वाले धर्म को, शैव धर्म को मानते थे। अगला प्रश्न, कुमार संभवम के प्रारंभिक कितने सर्गों की रचनाकार कालिदास को माना गया है बताएं? कुमार संभवम के प्रारंभिक कितने सर्गों की रचना कालिदास ने की है? 8 सर्गों की रचना कालिदास के द्वारा मानी गई, बाकी सर्गों को लेकर के विद्वानों में मतभेद रहा है कि किसने करी हो। आगे देखते हैं, कुमार संभवम की कथा वस्तु कहां पर वर्णित कार्तिकी कथा से समानता रखती है? तो एक प्रकार से शिव पुराण और स्कंद पुराण दोनों से कथाओं को एक प्रकार से लिया गया है। सी ऑप्शन ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहूंगा, ठीक है। चलिए, सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करते रहिएगा। प्रश्न, नीति शतकम साहित्य की कौन सी विधा है बताएं? नीति शतकम जो है साहित्य की कौन सी विधा है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति शतकम जो है ये साहित्य की कौन सी विधा है? ये एक प्रकार से नीति शतकम मुक्तक काव्य है ये, ठीक है। कैसा काव्य है भैया? मुक्तक काव्य है नीति शतकम। नीति से रिलेटेड चीजें इसमें बताई गई, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में भी आया है। अगला प्रश्न है, भर्तृहरि की रचना है, भर्तृहरि की रचना में से कौन सी भैया? देखिए, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, तीनों रचनाएं जो है ये त्रिशतक के नाम से जाने थे। भर्तृहरि ने लिखा है तीनों रचनाओं को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2022, 24, 23 सब में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, भर्तृहरि के अनुसार सबसे बड़ा आभूषण, भर्तृहरि के अनुसार सबसे बड़ा आभूषण जो है बाड़ी है। बाड़ी जो है सबसे बड़ा आभूषण होता है, ठीक है, बाड़ी से बड़ा गहना कोई नहीं होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जो है विद्वानों की सभा में मूर्खों का आभूषण क्या होता है? 2022 में क्वेश्चन, 2024 में क्वेश्चन, सब में पूछा गया है। देखिए, विज्ञानों मतलब विद्वानों की सभा में जो मूर्ख होते हैं उनको बोलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो जो व्यक्ति विद्वान की सभा में बैठा और मूर्ख कुछ जानता नहीं, उसका सबसे बड़ा गहना कि मौन रहे, यानी वहां पर चुप रहे, तो वो एक प्रकार से उसका अच्छा एक प्रकार से महत्व बढ़ा भी रहेगा और उसकी जानकारी एक प्रकार से निकलेगी नहीं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो वहां पर ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन से, भर्तृहरि ने विद्या विहीन मानव को क्या कहा है? सॉरी, भर्तृहरि ने, तो भर्तृहरि ने विद्या विहीन यानी कि जो विद्या से विहीन मानव होते हैं उनको विद्या विहीना नरः पशु भी समाना, किसने कहा है? भर्तृहरि ने कहा है
कि वो पशु के समान होता है, बिना पढ़ा नर पशु कहावै। ये मैंने खूब आपको बताया था, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। प्रश्न, ज्वर इंद्र मदो में व्यापकता पंक्ति है। ज्वर इंद्र मदो में व्यापकता, ये पंक्ति जो है कहां से है, नीति शतकम की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 2022 23 24 सब में प्रश्न आया हुआ, लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, इन सभी प्रश्नों को आप नोट डाउन करते चलेंगे। वैसे कोर्स में आप ले लेंगे तो 91 193 60 62 करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर एक प्रकार से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, 60 62 मात्र 100 रुपीज में एक प्रकार से कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। सभी सब्जेक्ट का कोर्स मात्र 100 रुपए में है। ठीक है, यानी हिंदी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी सभी का, किसी एक सब्जेक्ट का नहीं, सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, निरंतर खर्चे करने पर भी वृद्धि को प्राप्त होता है कौन। निरंतर खर्चे करने पर भी वृद्धि को प्राप्त होता है विद्या धन, जो होता है विद्यारूपी धन। लगातार एक प्रकार से बिन खर्चे घट जाए, जो जो खर्चे क्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जाए, विद्या धन होता है। तो नीति शतकम में पूरी नीतियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, गुणों के समूह में एक दोष छिप जाता है, 2022 में प्रश्न पूछा गया है। तो गुणों के समूह में एक दोष छिप जाता है, किसने कहा था। चंद्रमा की किरणों में कलंक की तरह से, मतलब चंद्रमा में, चूंकि चंद्रमा में कलंक लगा हुआ, चंद्रमा में गड्ढा और दाग तमाम है, लेकिन लोग जब भी स्त्रियों के मुखड़े की तुलना करते हैं तो कहते हैं, चांद सरोसन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पर चश्मे का पहरा, चश्मा तो उतारो जी, आंखें को मिलाओ जी, इसे गाना चलता है। तो चांद से ही क्यों तुलना की गई, क्योंकि चांद तमाम प्रकार की जो है अच्छाइयों से युक्त है, लेकिन उसमें भी बुराई है। तो जिस तरीके से चांद में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, फिर भी एक आध बुराई है, तो फिर भी वो भी छिप जाती है। चंदन इस व्यापक नहीं लिपटे रहा भुजंग। तो गुणों के समूह में एक आध दोष जो होते हैं, अगर आप जो है बहुत ज्ञानी हैं, आपसे एक आध गलती हो भी जाती है तो वो उसमें छिप जाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, और अगर 100 क्वेश्चन हमने पढ़ाए, उनमें से एक आध क्वेश्चन अगर गड़बड़ से मुंह से गलत भी निकल गया, तो वो सभी प्रकार से इसमें छिप जाते हैं। ठीक है, समझ रहे चीजों को ना, मतलब पूरा प्रयास होता है कभी भी गलत ना हो चीजें, लेकिन एक आध क्वेश्चन से एक आध बार मुंह से फिसल गया जवान, तो इससे क्या होगा। अब चूंकि टू ईयर इज ह्यूमन, मनुष्य से ही गलतियां होती हैं। ठीक है, तो उस वजह से एक प्रकार से चंद्रमा की किरणों में कलंक की तरह से जो गुण होते हैं, गुणों के समूह एक दोष में छिप जाते हैं। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन से, हित की कामना करने वाले नहीं करते। हित की कामना करने वाले क्या नहीं करते, मिथ्या प्रिय वचन बोलने की इच्छा नहीं करते। मिथ्या मतलब की झूठ, और प्रिय वचन मतलब की जो हित की कामना करते हैं। आपका दोस्त अगर आपकी खूब मुंहबोली कर रहा है, बड़बोली कर रहा है, आपके, अरे भैया तू ही तो हो पूरे जगत के पालनहार, तो हर संसार में क्यों ना आई है, आप इस विद्वान पृथ्वी पर क्यों नहीं। अरे दादा, आपका किया एकदम से सलमान खान लागत थी। अरे अक्षय कुमार हो भैया, तू उड़त हो, फुर्ती तुम्हारे अंदर है, मेरे ज्ञान पता चीता उड़त है। ऐसे जब कोई आपका बखान करने लगे बेमतलब का, जैसे पहले के आदिकालीन कवि लोग इतना बखान करते थे, अरे अक्का मारे तू गिर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए, अरे मुझे मेरे मुझे भाला बरसे वह मैदान के बीच मझाए, हाथ पटक दे भूमा जो तो न मन माल्टी लिए उठाए। ऐसे बताओ, एक हाथ पटकने से 9 मन माटी, एक मन में 40 किलो होता है। ठीक है, एक मन में कितना किलो होता है, 40 किलो होता है। अब एक बार हाथ पृथ्वी पटक दो, 9 मन माटी, 9 चौको 36, 3 क्विंटल 60 किलो माटी कहां से एक हाथ में आएगी, जेसीबी नहीं उठा पाएगी, एक ट्रक में नहीं आएगी ना इतनी माटी, तो ट्रक में आ जाएगी, एक जेसीबी इतनी माटी नहीं उठा पाएगी, 1 क्विंटल उठा लेगी, लेकिन हाथ पटक दे भूमि जो तो 9 मन माटी लिए उठाए। ठीक है, यक्का मारे दो मतलब कि एक को साउथ की पिक्चर बना दी, एक का मारिन, दूसरा गिर पड़ा, एक गिरा तो एक तो मर ही गया, दूसरा फाट पड़ा, और तीसरा खौफ खाए मर जाए, वो डर के मारे मर जा रहा कांप करके। साउथ की मूवी जैसे कि एक बार पटकते हैं, फिर उड़ता है गुंडा, फिर नीचे गिरता है, फिर उसको एक प्रकार से, फिर तब तक उधर त्रिशूल आ रहा है, उसी त्रिशूल से फिर फेंक के मारते हैं, उड़ते वक्त उसको लग जाता है। हीरो तब तक कई काम कर लेता है, और हीरो जो है वो उसको वही मोशन में रखते हैं, और जो गुंडा होता है उसको स्लो मोशन कर देते हैं। ठीक है, तो हित की कामना करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, वो बेमतलब का बेफर्जी नहीं बोलते हैं, वो कटु सत्य होगा मुंह पर बोल देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, तो जो आपको एक प्रकार से कोई चीज समझाए, चाहे आपको डांट दे, बुरा भला बोले, तो एक प्रकार से आप ये मत समझिएगा कि वो एक प्रकार से क्यों बुरा भला बोल रहा है, आपका मित्र है, आपको अगर समझा रहा है तो अच्छे के लिए समझा रहा है। आप उसके बाद में भड़के ना कि हमारी मर्जी, हमारी लाइफ, हम जो चाहे वो करें, ऐसा नहीं होता है। आप एक प्रकार से, ऐसा नहीं, जब कोई व्यक्ति आपको समझा रहा होता है, इसका मतलब ये है कि वो आपके प्रति एक प्रकार से लॉयल पर्सन है, वो आपके लिए एक प्रकार से अच्छा ही सोच रहा है।
ठीक है, और जो आपकी खूब बोल बोलेगा अरे आपके अंदर कोनो कमी नहीं है, अरे कौन ऐसा संसार में इसके अंदर कोई कमी ना हो, सबके अंदर है। प्रश्न आगे, शास्त्रों में किसके लिए औषधि नहीं बताई गई है? शास्त्रों में प्रकार से जो है मूर्खों के लिए कोई औषधि नहीं बताई गई है। शास्त्रों में किसके लिए? मूर्खों के लिए कोई औषधि नहीं बताई गई है। कहा गया कि मूर्ख के लिए कोई औषधि नहीं होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति बस केवल चुप रह करके ही अपनी दवा कर सकता है, बाकी कोई उसका इलाज नहीं है। सुयोधनस्य का परस्परम न बाधते, प्रश्न है आपका कि सुयोधनस्य काम परस्पर न बाधते, सुयोधन एक प्रकार से क्या परस्पर नहीं बांधते, तो त्रिगड़ा, ठीक है, त्रिगड़ा। सुयोधनस्य का परस्परम न बाधते, सुयोधनस्य त्रिगड़ा परस्परम न बाधते। अगला क्वेश्चन नीति शतकम के अनुसार मनुष्याणाम देह शत्रु का, मनुष्य का शत्रु कौन है? आलस्य। आलस्य जो है मनुष्य का शत्रु है। आलस्यम मनुष्याणाम देहस्य शत्रु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपाता सतमुखा इंद्रियाम सूक्ति वृद्धते, यानी एक प्रकार से जो नीति शतकम मतलब कि ये जो विवेक भ्रष्टानाम भवन्ति विनिपाता सतमुखा इत्यम सूक्ति वृद्धते, ये कहां से सूक्ति है भाई, कौन सी सूक्ति कहां से है? नीति शतकम से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यद पूर्वा विधि नाम ललाट लिखितम तन्मा अर्जितो तन्म अर्जितो कह क्षमा, किसकी पंक्ति है ये किस ग्रंथ की पंक्ति है? नीति शतकम की पंक्ति है। किसकी भैया? नीति शतकम की ही पंक्ति है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नीति शतकम का वर्ण विषय क्या है? नीति शतकम का वर्ण विषय है नीति शास्त्र। इसमें जो है नीति शास्त्र बताई गई है, अच्छे कार्यों के बारे में बताया गया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीजें बताई गई है, एक आदर्श पर रचना चलती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है भैया, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न आ चुका है लोप संज्ञा का विधायक सूत्र क्या है? बताएं, लोप संज्ञा का विधायक सूत्र क्या है? प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, बताइएगा सभी लोग। लोप संज्ञा का विधायक सूत्र क्या है? लोप संज्ञा का विधायक सूत्र है क्या? आदर्शनम लोपा। क्या है? आदर्शनम लोपा, याद कर लीजिएगा इसको। आदर्शनम लोपा लोप संज्ञा का विधायक सूत्र है, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है क्योंकि पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है? लघु सिद्धांत कौमुदी को किसने लिखा? भैया वरदराज ने लिखा है। किसने लिखा है? वरदराज ने लिखा है। 2022 23 24 में ऐसा प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इक प्रत्याहार में आते हैं। इक प्रत्याहार में कौन आता है? बताइए कौन से शब्द आते हैं इसमें? एक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं भैया? एक प्रत्याहार में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आता है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। एक प्रत्याहार में क्या आता है? एक प्रत्याहार जो लगता है उसमें छोटा आ, ई, ऊ और री आते हैं। अगला क्वेश्चन है मुख और नासिका से उच्चारित होने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं भैया? मुख और नासिका को मिलने से क्या होता है? अनुनासिक बोलते हैं उसको। कौन सा वर्ण बोलते हैं? अनुनासिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से व्यंजन वर्णों की संख्या है। व्यंजन वर्णों की संख्या फटाफट से बताएंगे। व्यंजन वर्णों की संख्या होती है हल, ठीक है। व्यंजन वर्णों की संख्या क्या होती है? हल, ओके। आगे देखेंगे, ऐसा प्रश्न परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आ चुका, माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है भैया? फटाफट से आप बताएंगे। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 माहेश्वर सूत्र है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पाणिनि के व्याकरण में कितने प्रत्याहार हैं? ये सब प्रश्न परीक्षा में लगातार आए हुए प्रश्न, इनको आप याद कर लीजिएगा, व्याकरण से प्रश्न पूछे गए। पाणिनि के व्याकरण में कितने प्रत्याहार है भैया? पाणिनि के व्याकरण में जो है 42 प्रत्याहार है। कितने प्रत्याहार है? 42 प्रत्याहार है। अगला प्रश्न संधि में कितने भेद नहीं, मतलब संधि में भेद नहीं होता। संधि में कौन सा भेद नहीं है? इनमें संधि का प्रकार कौन सा नहीं? देखिए, स्वर संधि, दीर्घ संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, ये संधि के भेद में शामिल है, ठीक है। जबकि मुख्य संधि नहीं शामिल है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, यही नहीं शामिल है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है अच कहे जाते हैं। अच कहे जाते हैं इनमें से क्या? फटाफट से आप बताएंगे। 2022 में प्रश्न पूछा गया है। अच जो होते हैं वो स्वर कहे जाते हैं, स्वर को अच कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे तो शुक्ला पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ध्यान रखिएगा इन प्रश्नों को, ठीक है। याद करते हुए चलेंगे सभी लोग, और चिंता आपको किसी बात की नहीं करनी है। शुक्ला पॉइंट आपके साथ लगातार बना हुआ है, ऐसे ही और तमाम प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगातार आपके समक्ष लाते रहूंगा। तो ये सब एक प्रकार से आप पीडीएफ के रूप में आप प्राप्त कर सकते हो। अगर आप कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो तो बहुत बड़ी बात है, आपको सर हर एक सब्जेक्ट का कोर्स मिलेगा। संस्कृत अगर आपका है तो आपको ज्वाइन ही करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। आपकी सारी सब्जेक्ट तैयारी भी हो जाएगी और साथ ही साथ आप जो है मात्र 100 रुपए में व्यवस्थित जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन से बागीसा का संधि विग्रह होना मतलब क्या होगा? बागीसा, वागीसा का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक धन ईसा, बिल्कुल वाक धन ईसा बराबर क्या होगा? वागीसा, ठीक है। वाक धन ईसा इज इक्वल टू वागीसा, तो वागीसा का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक धन ईसा, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट 2022-23 में आया हुआ है। अगला प्रश्न, विष्णु धन त्राता का संधि रूप क्या होगा? विष्णु और त्राता को मिलने से क्या बनेगा? विष्णु त्राताम, क्या बनेगा? विष्णु त्राताम। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करते हुए रहेंगे चीजों को। प्रश्न अगला आ चुका है, शिवो बंधा का संधि रूप होगा। शिवो बंधा का क्या संधि रूप होगा भैया? शिवो बंधा का संधि रूप क्या होगा? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। शिव धन बंधा, ठीक है। शिव बंधा का क्या होगा? शिवम धन बंधा, ठीक है। ये ऑप्शन इसका लगा है, शिव धन बंधा, शिव बंधा, ठीक है। अगला प्रश्न है, नयनम का विच्छेद क्या होगा? नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? नयनम का संधि विच्छेद होगा ने धन अनम, क्या होगा? ने धन अनम, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से पो धन अनम का संधि विच्छेद क्या होगा? पो धन अनम का मतलब क्या होगा भैया? पो धन अनम का क्या होगा? क्या होगा भैया? पो धन अनम का क्या होगा? क्या होगा? पो धन अनम, पावनम, पावनम, ठीक है। क्या होगा? पावनम होगा, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले, प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मधुधन अरी का संधि विच्छेद होगा। मधुधन अरी, बताएं। मधुधन अरी का इसका मधुरी, मधुरी, ये हो सकता है आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से इसको थोड़ा सा डाउट में रखिएगा अभी। अगला हरिधन सेते का संधि रूप क्या होगा? हरिधन सेते, हरिधन सेते का क्या होगा? हरीश सेते, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आकार के भेद हैं। आकार के भेद कितने भाई? आकार के भेद, ये प्रश्न भी डाउट में रखिएगा थोड़ा सा, फिर से बताएंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यण संधि से संबंधित सूत्र कौन सा है? यण संबंधित जो सूत्र है वो कौन सा होता है? इको इको आइडच जो है ये यण संधि से रिलेटेड सूत्र है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अयादी संधि का सूत्र क्या है? 2022-23 में प्रश्न आया हुआ है, अयादी संधि का सूत्र। अयादी संधि का सूत्र होता है एचओ वायवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गुण संधि का सूत्र क्या है? गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आद गुणा, ठीक है। आद गुणा, ये गुण संधि का रूप होता है, सूत्र होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? बताएं, दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? प्रश्न पूछा गया है। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अका सवर्णे दीर्घा, अका सवर्णे दीर्घा, अका सवर्णे दीर्घा दीर्घ संधि का सूत्र है। दीर्घ संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? बताएं, दीर्घ संधि में से कौन सा किसमें है? श्रीसा में दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सचुत्य विधायक सूत्र है। सचुत्य विधायक सूत्र किस? सतो सचुना सचु, ये इसका विधायक सूत्र है सचुत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कृष्णनय मतलब की प्रश्न आपसे पूछा गया है, कृष्णनय कत्वम में संधि है। कृष्णनय कत्वम में कौन संधि है? दीर्घ संधि है यहाँ पर, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? बताएं, विद्यार्थी संधि में कौन, मतलब विद्यार्थी शब्द में कौन संधि है? देखिए, व्याकरण वाले प्रश्न आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है। व्याकरण के प्रश्न में आप याद कर लीजिएगा ऐसे प्रश्नों को, ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बाकी इसको जो कि व्याकरण को लेकर के एक प्रकार से मैं भी उतना श्योर नहीं होता हूँ, क्योंकि व्याकरण एक प्रकार से मैंने इसकी संस्कृत उतनी पढ़ी नहीं है, ठीक है। देखिए, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? विद्यार्थी शब्द में कौन संधि भैया? दीर्घ संधि है। विद्यार्थी में कौन संधि है? दीर्घ संधि, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सत्यार्थी का संधि विच्छेद होगा। सत्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य धन अर्थी इक्वल टू सत्यार्थी, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, सत्य धन अर्थी, ए और बी में से एक ही लिखा हो, ठीक है, चाहे दोनों में से कोई लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न निम्न में से किस शब्द में यण संधि है? बताएं, इनमें से यण संधि किसमें है? यण संधि की अगर बात की तो अत्याचार में यण संधि है। कौन सा किसमें? अत्याचार में यण संधि है। अगला प्रश्न, व्यायाम में कौन सी संधि? बताएं, व्यायाम में कौन सी संधि भैया? व्यायाम में भी यण संधि है। कौन संधि है? यण संधि है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर आप कोर्स में ज्वाइन होना है, पीडीएफ इसकी प्राप्त करनी है,
एसएमएस करेंगे 91 61 93 60 62 पर, ठीक है। और आपको सभी सब्जेक्ट कोर्स के साथ संस्कृत मिल जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा, आपको करना क्या है, अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और अपने एक प्रकार से सब्जेक्ट के नाम आपको लिख करके भेज देने हैं, ठीक है। मात्र 100 रुपीज में ही आपको सभी सब्जेक्ट के एक प्रकार से कोर्स वाले ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट की क्या मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगी, ठीक है, मॉडल पेपर की पीडीएफ नोट्स मिलेगी, ठीक है, लाइव क्लासेस आपकी होगी, वीडियो लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। सब कुछ आपको एक प्रकार से वहां पर मिलता रहेगा और आप एक प्रकार से बहुत ही विविध तरह की चीजों को तैयार कर पाएंगे। पीडीएफ के माध्यम से आप अपने प्रैक्टिस सेट भी कर पाएंगे। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसे ही केवल संस्कृत का नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का कोर्स आपको मात्र 100 रुपीज में दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें करके आप कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए इसके अलावा आपने देखा होगा अभी कल की वीडियो में ज्योग्राफी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैंने चर्चा करा है। तो आपने यह वीडियो भी देखा होगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर मैंने चर्चा करती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इस प्रकार से अपना प्यार बना रखिए, ठीक है। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ पा रहे थे, जान पा रहे थे, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।